हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं वही घर के सामने तो नहीं, कहीं बाहर बैठा हुआ था। बाहर कहाँ बैठा हूँ भाई, अपना शॉपिंग सेंटर उधर है। रात के बजे अभी ड्यूटी ख़त्म करके आए थे, तो ये लाइटिंग्स है और मैं इधर बाहर में हूँ। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार कि जॉब जो आपकी लगती है, कि जॉब में ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं या जॉब लगने में आपको कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे, जॉब लेने के लिए भाई सबसे ज़्यादा मैटर करती है एज, कि आपकी एज जिस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर एम्प्लॉयर ने 20 साल 22 साल का यंगस्टर्स मांगा और अगर आपकी 50 साल है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो एज बहुत मैटर करती है, क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये तीन चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ कि जॉब लेने के लिए क्या क्या मैटर करता है। यार देखो, ऐसा होता है जॉब वैकेंसीज़ होती है, कभी कभी कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती। तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जॉब लेने के लिए क्या क्या मैटर करता है, क्या क्या इशू आ सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो को देखना। और हाँ भाई, अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या इस चैनल को पहली बार गलती से देख लिया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और सिंगापुर से रिलेटेड और इन फ्यूचर्स में बहुत वर्ल्ड वाइड वीडियो आने वाली है, लाइक यूरोप में जॉब्स के, दुबई से मिडिल ईस्ट, जहाँ तक जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आप लोगों को अपलोड वीडियो होती रहेगी। लेकिन आज के मैं बात बताना चाहता हूँ कि भाई क्या मैटर करता है। देखो कैसा होता है कि हमारे पास कभी कभी जॉब वैकेंसीज़ होती हैं और हमें एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एम्प्लॉय को लेना पड़ता है। और कुछ रिक्वायरमेंट्स MOM या गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जहाँ से एग्जांपल के तौर पे हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं, तो जैसे सिंगापुर में जो MOM है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं टू क्रिएट अ परमिट, मीन्स हमें कोई एस पास या वर्क परमिट लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं रिगार्डिंग ऑफ एम्प्लॉय। अभी जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको होटल्स में जॉब करनी है, एग्जांपल के तौर पे हमें F&B सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, तो F&B सुपरवाइज़र की जो जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है, अगर MOM के उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई उसमें आपको करीब डिग्री, अगर आपको MOM को एस पास में बहुत इजी हो जाए तो एस पास के लिए आपको डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, और जो कभी कभी एम्प्लॉय के पास नहीं होती है। फिर आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर मेरा वीज़ा नहीं आ रहा है या मेरे वीज़ा में कुछ ऐसी इशू हैं। तो भाई बात कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि कभी कभी आपकी एजुकेशन मैटर करती है, कभी कभी आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, और कभी कभी आपकी रेलिवेंट डिग्री जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा मैटर करती है। अब डिग्री का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप नर्सिंग की जॉब लेना चाहते हो एज अ नर्स, तो नर्स की जॉब लेने के लिए आपको BSc इन नर्सिंग इन इंडिया में होना चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है और आप नर्स की जॉब के लिए सेम पोजीशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं। लेकिन लोग जो बोलते हैं कि सर मेरे को वीज़ा दिला दो, भाई देखो वीज़ा मिलता है, वीज़ा मिलने की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफ़िल करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ वैकेंसीज़ देखी होंगी, अगर वहाँ पर मास्टर्स डिग्री चाहिए तो आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो वहाँ उन्होंने एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है तो 5 साल का आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी ये चीज़ें ना मिलने के कारण आपका वीज़ा नहीं हो सकता है, अगर हम अप्लाई भी करते हैं तो रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस चीज़ को आप समझो। इसी तरह से काफ़ी और भी हैं, जैसे अगर एम्प्लॉयर ने होटल इंडस्ट्री में फूड एंड बेवरेज मैनेजर की पोस्ट निकाली है। अब फूड एंड बेवरेज मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स 5 साल का एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री प्लस 4 साल की डिग्री ज़रूरत है। अगर इस बंदे के किसी एम्प्लॉय के अगर 2 साल का डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई नहीं हो सकता। अगर अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जो क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैटर करती हैं हर जगह। ये सिंगापुर में नहीं, US की भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं US की बात करूँ, J1 वीज़ा पर जो समर एक्सचेंज कल्चर प्रोग्राम पर जाते हैं, तो उनका जो क्राइटेरिया है समर जॉब्स का कि आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आप समर
ट्रेनिंग आपकी 4 महीने की जो होगी यूएस में समर एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो होटल मैनेजमेंट का जब आप जाओगे तो आपकी छुट्टी होनी चाहिए। कॉलेज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको एनओसी लेना, लेकिन कुछ लोग 3rd ईयर में ट्रेनिंग करते हैं, मिस अप्लाई करते हैं, तो उनका J1 रिफ्यूज़ हो जाता है। कहने का मतलब कुछ जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उसी को फिलफुल अगर आपने कर रखी है तब आपका वीज़ा आराम से मिल जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, इसी तरह से प्यार बनाए रखो अपने भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।